आज अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है लाठीचार्ज को लेकर। कल हुए जो पेपर लीक में लाठीचार्ज हुआ, उस पर ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? हम लोगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को दिया गया है। जो लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर, वो उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मांग भी करते हैं कि क्या नाम को जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। जो भी बच्चों से भी एक अपील करते हैं कि जो भी आप आंदोलन कीजिए, जो भी कुछ भी कीजिए, हिंसात्मक तरीके से नहीं कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए। और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है या दोषी उसमें कोई अराजक तत्व पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसकी हम लोग मांग करने के लिए जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। जैसे आपने लाठीचार्ज के विरोध में जो है ज्ञापन दिया जी, तो पेपर लीक सही था? नहीं, पेपर लीक का हम सही नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। पेपर लीक या कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ पेपर लीक के संबंध में ही आंदोलन बच्चे कर रहे थे, उसी पर लाठीचार्ज हुआ है। तो उसको अहिंसात्मक तरीके से बच्चे कर रहे थे, उसमें कहाँ से उग्रता हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया लाठीचार्ज को लेकर, क्या कहेंगे? लाठीचार्ज जो हुआ उसकी हम लोग निंदा करते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। हम लोगों ने लाठीचार्ज के विरोध में ज्ञापन दिया कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापूर्ण तरीके से, अगर वो शांतिपूर्ण कर रहे थे तो उसके लिए समाधान था। वार्ता एक समाधान है। वार्ता तो हर चीज़ से होता है, तो वार्ता करना चाहिए सरकार को। जो करके सरकार अभी वार्ता कर रही है, लेकिन पहले कर देती, एक दिन पहले कर लेती तो ये क्या है समस्या आती। जब लाठीचार्ज कर लिया, ज्ञापन जब प्रदर्शन शुरू किया तब इसका वार्ता की गई, तो वार्ता पहले हो जा सकती थी। वार्ता नहीं की गई तो ये इसके लिए उनको पहले वार्ता करनी चाहिए थी। अब उन्होंने देर किया है और जो लाठीचार्ज कर दिया पुलिस वालों ने, पुलिस किसके आदेश से लाठीचार्ज किया गया बच्चों पे? अहिंसात्मक तरीके से कर रहे थे वो प्रदर्शन, तो उनको करने देना चाहिए था, ये उनको रोकना चाहिए था। लाठीचार्ज कोई विकल्प थोड़ा है। और जिसे पेपर लीक हो रहा है, अगर बच्चों की जायज मांगे हैं, पेपर लीक हो रहा है तो उस पर जवाबदेही होनी चाहिए ना किसी की। जो भी जवाबदेही हो, जिसकी भी जवाबदेही हो। कह रहे शिक्षा मंत्री उसमें दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो शिक्षा मंत्री जांच में कमेटी बिठाइए, तो निर्दोष घोषित कर दीजिए। जो भी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, कोई दोषी होगा पेपर लीक में, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। कुछ तो कार्रवाई करेंगे आप, नहीं कार्रवाई करेंगे ही नहीं आप। जिसे सरकार वार्ता करने के लिए है, सरकार वार्ता करनी चाहिए। आप वार्ता कर रहे हो, है ना? जब मारपीट करने के बाद इतने लोग घायल हो गए, बच्चे इतने लोग परेशान है, बच्चे, उनका क्या होगा? जितने बच्चे घायल हुए हैं, उनका कौन इलाज कौन कराएगा? तो इसलिए कि वो जैसे मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, एनटीए को रद्द करने की, यानी कि आप उनके पास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर जो दोषी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जांच में सही बात है, उनकी संलिप्तता पाई जाती है, अगर या वो गिल्टी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर जो शिक्षा विभाग के मुखिया है, अगर गलती हुई है विभाग में, तो मुखिया इस्तीफा देने से क्या बदल? शिक्षा मंत्री तो अगले बदले सकते हैं, दूसरे शिक्षा मंत्री बन सकता है, उनसे योग को बन सकता है। अपने भाजपा को भी बनेगा ना, कोई दूसरा तो बनेगा, एक ही उसी पार्टी बनेंगे ना, दूसरे योग को बना दे जो उनको उनसे योग्य हो। सोनम वांगचुक जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अनशन नहीं खत्म किया है और इस मामले पे लगातार वो आमरण अनशन पे सुन लीजिए। सोनम वांगचुक जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और उनकी देश को जरूरत है, तो हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि आप अपना अनशन तोड़िए और जैसे जो जायज मांगे उस तरीके है। उसके लिए अनशन ही कोई तरीका नहीं है कि मर करके न्याय नहीं मिल सकता है, जिंदा रह के न्याय मिल सकता है। तो आप कम से कम अनशन तोड़ करके और नए तरीके से अपना आंदोलन शुरू कीजिए, है ना? जो जनता जिस तरीके से आपके साथ लोग हैं, आपकी जीवन अमूल्य है आपका, तो आप कम से कम ये ना कीजिए कि आप आपकी अनशन करते करते आपकी मृत्यु हो जाए, है ना? और हम आप एक अच्छा धरोहर, एक अच्छा व्यक्ति, इंसान और अच्छी अंतों का अच्छा क्रांतिकारी आदमी को खो दें। कुछ लोगों की माने तो उनको विदेश से फंडेड बताया जा रहा है। अब ये तो सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार ने एक बार उनको गिरफ्तार भी किया था, बाद में छोड़ दिया, कोई आरोप नहीं साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सरकार को सरकार को लगता है कि उनको विदेशी फंडिंग है, तो जांच कराएं। अगर दोषी पाए तो उनको सजा दी जाए। उसके लिए तो न्याय प्रक्रिया ही न्यायपालिका उसके लिए बनी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। उसके लिए हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका की बात मानते हैं।